समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे 30 वर्षों तक पार्टी के प्रति समर्पित रहे, लेकिन सपा में ब्राह्मण और सनातन विरोधी बयानों से आहत होकर दूरी बना ली। साथ ही उन्होंने साफ किया कि उन्हें निकाला नहीं गया, बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त ही अलग हो चुके थे। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे से खास बातचीत की है। क्या कुछ मनोज पांडे कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। एक कद्दावर नेता और लगभग 30 साल तक पार्टी के समर्पित रहे मनोज पांडे आज पार्टी से अलग हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आखिर में भी मनोज पांडे का ही साथ निभाया और उन्हें पार्टी से बाहर करके उनकी विधानसभा सदस्यता बनाए रखी। मनोज पांडे जी, अखिलेश यादव ने तो जाते जाते भी एक एहसान कर दिया कि पार्टी से आपको निकाला ताकि आपकी विधानसभा सदस्यता बची रह जाए। एहसान हमारे ऊपर परमपिता परमेश्वर का है, ऊंचाहार की अपनी सम्मानित जनता का है, जिन्होंने उस विधानसभा से जहां कभी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है, कभी समाजवादी पार्टी सम्मानजनक लड़ाई में न रही हो, वहां से हमें लगातार विधायक बनाने का मौका दिया। तो ऊंचाहार की जनता को सत सत प्रणाम, परमपिता परमेश्वर को आभार, उनकी कृपा से हम जीत करके आए हैं। और रही बात, केवल अगर टिकट से लोग जीत जाते तो 403 टिकट बटे थे, जीत के तो 46 आए थे, 403 टिकट फिर बटे, जीत करके 100 आए। तो इसमें तो परमपिता परमेश्वर और ऊंचाहार की हमारी वो गरीब कमजोर जनता है जिसका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। लेकिन टिकट तो 2024 में ही बटे थे, जिसमें लोकसभा का चुनाव हुआ, आप भाजपा के मंच पर नजर आए, लेकिन वहां से चुनाव कांग्रेस जीत गई, तो उसका इम्पैक्ट भी रहा। क्या वापसी के चांसेस कम हो गए समाजवादी पार्टी में? देखिए, 2024 में मंच पर नहीं आए हम। 18 मई 2024 को हमने विधिवत समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और मैं 1 साल से ऑफिशियल रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। लेकिन मनोज पांडे जी, आपने विधानसभा सदस्यता नहीं दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहने के दौरान सबसे ज़्यादा अदावत जो थी वो स्वामी प्रसाद मौर्य से थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर अखिलेश यादव भी असहज थे, फिर उन्होंने उनके खिलाफ भी बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देकर चले गए अपने एमएलसी पद से, लेकिन मनोज पांडे ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वो बयान दे दिया उन्होंने, कब उनको रोका स्वामी प्रसाद मौर्य को? स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बना करके जब पहला उन्होंने बयान दिया, उसके तीसरे दिन उनको विधान परिषद मिली। जब दूसरा बयान उन्होंने दिया तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रभु राम के बारे में गाली देने पर, माता सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर, 1 करोड़ 10 लाख सनातनियों के आस्था से खिलवाड़ करने पर लगातार उनको प्रमोशन पर प्रमोशन दिया जाता रहा। मैं आपको याद दिलाता हूँ, डेट और दिनांक के हिसाब से स्वामी प्रसाद को जिस दिन उन्होंने रामचरितमानस को जलवाया, उसके दूसरे दिन उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। और जब उन्होंने माता सीता के बारे में कहा तो उनको विधान परिषद में भेज दिया गया। वो डेटें, चीज़ें और इतिहास में लिखी हुई चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। और मनोज पांडे को स्वीकार नहीं था। हम राजनीति में किसी चीज़ को लेने नहीं आए हैं, अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं आए हैं, अपने ऐश्वर्य के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए, गरीब कमज़ोर की मदद करने के लिए आए हैं, अत्याचार का मुकाबला करने के लिए आए हैं, लोगों को न्याय दिला पाएँ, यही मनोज पांडे की पहचान है और इसी मूल मंत्र को लेकर के राजनीति करते हैं। आपके साथ राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर जो बात कही जाती है कि क्रॉस वोटिंग की वजह से नाराजगी की समाजवादी, आप ठीक कर लें, मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहूँगा, क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। राज्यसभा की वोटिंग के बारे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपना बहुत स्पष्ट मंतव्य दे दिया है। राज्यसभा में वोटिंग व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज पे करना है, कोई पार्टी उसके लिए बाध्य नहीं कर सकती और कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। नहीं, कार्रवाई तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे पार्टी के साथ जब लोग होते हैं तो उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण है। राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत उदाहरण है, तमाम तरीके के चुनाव में बहुत उदाहरण है जिसमें पार्टी नहीं होती है। उसमें ना पार्टी के लिए संवैधानिक कोई व्यवस्था दी गई है कि पार्टी के कहने पर या पार्टी कोई हिप जारी करेगी तो उस पर वोटिंग होगी। इसमें व्यक्ति को अपने चॉइस देना, कौन उसके लिए उचित है, कौन देश के लिए उचित है, कौन राज्य के लिए उचित है। मनोज पांडे जी, एक लंबा करियर रहा है समाजवादी पार्टी में। आप मंत्री 2 बार रहे, फिर उसके बाद सचेतक, आप जिस समय आप पार्टी से अलग हुए उस समय भी आप मुख्य सचेतक थे पार्टी में। क्या सिर्फ राज्यसभा में वोटिंग एक बड़ा मुद्दा था या इसके अलावा कुछ और मुद्दे नजर आते हैं? नहीं, मैंने कहा, मैं बहुत झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं बनावटी बात नहीं करता हूँ। ये समाजवादी पार्टी भी जानती है कि 30 साल का हमारा समर्पण का इतिहास रहा, संघर्षों का इतिहास रहा। हम समाजवादी पार्टी के लिए डंडे खाए, हमारा एक हाथ टूटा है, एक पैर भी टूटा है आंदोलन में,
कई बार जेल जाने का मौका मिला, लेकिन पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से पार्टी के साथ खड़े रहे। 30 साल में कितने विधान परिषद और कितने राज्यसभा हमारे 3 बार की विधायकी में हुए होंगे, उस पर उंगली क्यों नहीं उठी हम पर? ये तो समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं को मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि उनको आत्मा अवलोकन करने चाहिए। मैंने कहा ना कि आत्मा कहीं नहीं जाती है। मैंने 1 दर्जन बार राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन किया कि आज जो ये बयान दिलाए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकालना चाहिए। आप बताइए, भारत के संविधान में और सामाजिक लेकिन वो तो पार्टी से हट गए ना, फिर वापसी की गुंजाइश क्यों नहीं थी? हट कहाँ गए वो? हट कहाँ गए? अब तो पार्टी में नहीं है ना स्वामी प्रसाद मौर्य। कब नहीं है? जब उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक उनके 3 दर्जन बयान हैं, 3 दर्जन बयान उनके 6 महीने के अंदर है। उन बयानों के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं, जो आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा था उस पर रोका क्यों नहीं? लेकिन रोका भी तो नहीं, जब ये जा रहे थे तो अखिलेश यादव ने उनको रोका भी नहीं। वो रुकते भी नहीं, रोकने का बहुत प्रयास हुआ, बहुत प्रयास हुआ। ये आपको जानकारी नहीं, मैं उस समय था पार्टी में। तो फिर इतना समय क्यों लगा आखिर पार्टी से अलग होने में? क्योंकि आप जब 17 में सरकार भाजपा की आई तो मनोज पांडे को लगातार कहा गया, ये देखते हुए कि वो कहते थे कि ब्राह्मण विरोधी है भाजपा, इसलिए आपके बयान इस तरह के थे क्योंकि आप मुख्य सचेतक भी थे। फिर अचानक प्रेम भाजपा के साथ। देखिए, आवश्यकता वस्तु की जनी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया जो 500 साल से प्रतीक्षारत था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां सबका साथ सबका विकास, जहां अगड़े पिछड़े दलितों सबको लेकर के चलने का काम किया, दिखावा नहीं किया। उसने नहीं कहा कि सिपाही की भर्ती में आप नहीं होंगे, उसने नहीं कहा कि सचिवालय की भर्ती में, सिंचाई विभाग की भर्ती में, पीडब्ल्यूडी विभाग की भर्ती में आप नहीं होंगे। अगर हम सवाल करें तो भर्तियों में लोधी कहाँ था, मौर्य कहाँ था, कुम्हार कहाँ था, कहार कहाँ था, प्रजापति कहाँ था, विश्वकर्मा कहाँ था, पाल कहाँ था, पटेल कहाँ था, पासवान भाई कहाँ थे, गौतम भाई कहाँ थे, निर्मल भाई कहाँ थे? देखिए, ऐसा नहीं हुआ। आप कहें कुछ और करें कुछ। जब आपको मंदिर तो अखिलेश यादव भी बनवा रहे हैं। जब आपको लेना हो तो सब आ जाएं साथ, और जब देना हो तो केवल अपने ही लाइन में खड़े हो जाएं। ये राजनीति अब नहीं चल पाएगी देश में। एक मंदिर आप भी बनवा रहे थे यहाँ पर, और एक मंदिर अखिलेश यादव भी बनवा रहे हैं। नहीं, मंदिर अगर बनवा रहे हैं बहुत साधुवाद है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर से आस्था भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनोज पांडे जी हैं, 30 साल समाजवादी पार्टी में रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 30 साल का लंबा करियर, और अब पार्टी की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली आज कहा गया कि मनोज पांडे, अभय प्रताप सिंह और राकेश पांडे, ये 3 ऐसे विधायक जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन साफ तौर पर ना तो उनका समय सीमा तय की गई है, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी इन विधायकों के लिए रखा गया है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ।